आज की नैतिक कहानियाँ। कहानी का नाम नाजुक चूजा। एक बार की बात है, एक नाजुक चूजा जंगल में सैर के लिए निकला। वह देवदार के पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी अचानक एक फल उसके सिर पर आ गिरा। नाजुक चूजे ने समझा कि हो न हो आसमान गिर रहा है। भयभीत होकर वह दौड़ने लगा। उसने जंगल के राजा शेर को यह बताने का निर्णय किया और तेजी से दौड़ने लगा। उसे बेतहाशा भागते देखकर मुर्गी ने पूछा, अरे ओ नाजुक चूजे, कहाँ दौड़े जा रहे हो? हांफता हांफता नाजुक चूजा बोला, आसमान गिर रहा है, भागो, मैं शेर भाई को सूचित करने जा रहा हूँ। मुर्गी भी नाजुक चूजे के साथ होली। मार्ग में उनकी मुलाकात बत्तख से हुई। सारी बातें जानकर वह भी इनके साथ दौड़ने लगी। चलते चलते उन्हें लोमड़ी मिली। उसने पूछा, अरे भाई, तुम सब कहाँ जा रहे हो? उन तीनों ने कहा, हम लोग शेर को बताने जा रहे हैं कि आसमान गिर रहा है। लोमड़ी उन तीनों को शेर के पास ले गई। शेर सभी के साथ उस पेड़ के नीचे आया, तभी फिर से देवदार का एक फल नाजुक चूजे पर गिरा और वह घबराकर चिल्लाया, वह देखो, आसमान गिर रहा है। यह सुनकर सभी एक साथ हंसने लगे। शिक्षा, बिना समझे अफवाहें न फैलाएं। कहानी का नाम चींटी और टिड्डा। गर्मियों के दिन थे। एक मैदान में एक टिड्डा अपनी ही मस्ती में झूम झूम कर गाना गा रहा था। तभी उधर से एक चींटी गुजरी। वह एक मक्के का दाना उठाकर अपने घर ले जा रही थी। टिड्डे ने उसे बुलाया और कहा, चींटी रानी, कहाँ जा रही हो? इतना अच्छा मौसम है, आओ बातें करें, मस्ती करें। चींटी ने कहा, टिड्डे भाई, मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। बहुत काम पड़ा है, मुझे क्षमा कर दो, मैं बैठ नहीं सकती। टिड्डे ने फिर कहा, अरे, सर्दियों की चिंता क्यों करती हो? अभी तो सर्दी आने में बहुत देर है। पर चींटी मुस्कुराकर चलती रही। उसे अपना काम पूरा करना था। शीघ्र ही सर्दियां आ गईं। टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि चींटी अपने इकट्ठे किए अनाज को आराम से बैठकर खा रही थी। टिड्डे को अब आभास हुआ कि कठिन दिनों के लिए उसे भी पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी। शिक्षा, आज किए गए कार्य का फल आने वाले समय में मिलता है। कहानी का नाम नीलकंठ और मोर। एक समय की बात है, एक नीलकंठ ने मोरों को नाचते हुए देखा। वह उनके सुंदर पंखों से मोहित हो गया। वह घूमता घूमता मोरों के रहने की जगह पहुंचा। वहां उसने मोरों के ढेर सारे पंख गिरे हुए देखे। नीलकंठ ने सोचा कि यदि मैं इन पंखों को लगा ले तो मैं भी मोरों की तरह सुंदर बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने सभी पंखों को उठाया और अपनी पूंछ के चारों ओर रखकर बांध लिया। फिर ठुमकता हुआ वह मोरों के बीच पहुंचा और उन्हें घूम घूम कर दिखाने लगा। मोरों ने उसे पहचान लिया और चोंच से मारना शुरू कर दिया। चोंच मारने के साथ वे बंधे हुए पंखों को भी खींचते जाते थे। सारे पंख निकालकर ही वे शांत हुए। नीलकंठ के भाई बंधु दूर से यह तमाशा देख रहे थे। नीलकंठ दुखी मन से अपने भाई बंधु के बीच पहुंचा। सभी उससे नाराज थे। उन्होंने कहा, सुंदर पक्षी बनने के लिए मात्र सुंदर पंख आवश्यक नहीं है। ईश्वर ने सबको अलग अलग सुंदरता दी है। शिक्षा, स्वाभाविक रहें और दूसरों की नकल न करें। कहानी का नाम गंजा आदमी और मक्खी। एक समय की बात है, गर्मी की दोपहर थी। एक गंजा आदमी सुबह से काम करते करते थककर आराम करने बैठा था। एक मक्खी कहीं से उड़ती हुई आई और उसके आसपास मंडराने लगी। गंजा आदमी उसे उड़ाता, पर बार बार वह उसके माथे पर बैठ जाती और उसे काट लेती। परेशान होकर उसने एक जोर का पंजा उसे मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर अपना ही हाथ उसे सिर पर जोर का लगा। कुछ पलों बाद मक्खी फिर से आकर काटने लगी। सिर पर बैठने पर गंजे ने उसे फिर से जोर से मारा। मक्खी इस बार भी बच गई। कुछ देर शांत रही। शीघ्र ही मक्खी ने फिर से भिनभिनाना शुरू कर दिया। गंजा व्यक्ति समझ गया। उसने कहा, दुष्ट शत्रुओं पर ध्यान देने से व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, उस पर ध्यान न देने में ही भलाई है। थोड़ी देर बाद मक्खी उड़कर किसी और को बताने चली गई। शिक्षा, दुष्ट शत्रुओं पर ध्यान देने से व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। कहानी का नाम बकरी और लोमड़ी। एक समय की बात है, एक लोमड़ी जंगल में घूमते घूमते एक कुएं के पास पहुंची। कुएं के चारों ओर दीवार नहीं थी। लोमड़ी ने ध्यान नहीं दिया और भीतर गिर गई। हालांकि कुआं बहुत गहरा नहीं था, पर लोमड़ी बाहर नहीं निकल पा रही थी। निराश होकर वह वहीं बैठ गई। तभी ऊपर से एक बकरी जाती दिखाई दी। बकरी ने लोमड़ी को कुएं में देखकर पूछा, अरे बहन, तुम भीतर क्या कर रही हो? लोमड़ी ने कहा, बकरी बहन, तुम्हें पता नहीं है, शीघ्र ही भयंकर सूखा पड़ने वाला है। यहाँ कोई और आए उससे पहले ही मैं भीतर आ गई। कम से कम यहाँ पानी तो है। तुम भी क्यों नहीं भीतर आ जाती हो?
बकरी ने सोचा कि लोमड़ी बहुत अच्छी सलाह दे रही है और वह भी कुएं में कूद गई। बकरी के कुएं के भीतर पहुंचते ही लोमड़ी उछलकर बकरी की पीठ पर चढ़ी और फिर बाहर निकल आई। उसने बकरी से कहा, अलविदा बहन, मैं तो चली, और लोमड़ी सिर पर पैर रखकर भाग गई। शिक्षा, आंख मूंद कर विश्वास मत करो। कहानी का नाम, मेढक और बैल। एक जंगल में एक मेढक अपने बच्चों के साथ रहता था। वह मेढक खा पीकर खूब तगड़ा हो गया था और सदा डींग हाँकता था कि वही सबसे बड़ा है। एक दिन बच्चों ने एक बड़े से जानवर को देखा। वह एक किसान का बैल था। जंगल में देखकर उन्होंने सोचा, यह प्राणी तो पहाड़ की तरह बड़ा है। इसके सिर पर सींग है और पीछे एक लंबी सी पूंछ है। लगता है संसार का सबसे बड़ा प्राणी है। यह बात बच्चों ने अपने पिता से बताई। मेढक ने सोचा कि वह मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है। उसने एक लंबी सांस खींची, स्वयं को फुलाया और पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? बच्चों ने कहा, इससे भी बड़ा। मेढक ने पुनः एक गहरी सांस भीतर भरी, स्वयं को और फुलाया और पूछा, इतना बड़ा? बच्चों ने कहा, इससे भी बड़ा। मेढक ने और जोर से गहरी सांस भरी, स्वयं को फुलाया, पर इस बार वह स्वयं ही फट गया। शिक्षा, घमंड पतन का कारण बनता है। कहानी का नाम, शेर और सुअर। किसी जंगल में एक शेर रहता था। गर्मी के कारण जंगल में पानी सूखता जा रहा था। एक पोखर में थोड़ा पानी देखकर शेर वहां पहुंचा। तभी एक सुअर भी वहां पानी ढूंढता हुआ आ गया। दोनों में कौन पानी पिएगा, इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई बराबरी पर थी। प्यास से दोनों बेहाल थे। अचानक उन्होंने आसमान में बहुत सारे गिद्ध उड़ते देखे। गिद्धों ने सोचा, अच्छा है, लड़ ले दोनों, कोई तो मरेगा ही, फिर मजा आएगा, जमकर आज हमारी दावत होगी। गिद्धों को ऊपर मंडराते देखकर शेर और सुअर ने अपनी लड़ाई रोक दी। उन्हें माजरा समझ में आ गया था। शेर ने सुअर से कहा, यदि हम लोग इसी तरह लड़ेंगे तो अवश्य ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे और गिद्धों को दावत खाने का अवसर मिल जाएगा। उनका भोजन बनने की जगह मित्रता करने में ही हमारी भलाई है। और फिर दोनों ने साथ में पानी पी लिया। शिक्षा, झगड़ा करने से अच्छा है दोस्त बनाना। आज की नैतिक कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम।